नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारी अंकुरम क्लासेस में स्वागत है। आज हम अपना अंकुरम क्लासेस में जीव विज्ञान शिक्षण यानी बायोलॉजिकल साइंस का जो तीसरा लेक्चर है वो लेके आए हैं। तो इसमें हमने 2 लेक्चर बनाए थे, जिसमें हमने कुछ विस्तृत उत्तरीय प्रश्न भी किए थे और हम लघु उत्तरीय प्रश्न तो कर ही रहे हैं। उसी में हम आगे बढ़ाते हुए ये वीडियो लेके आए हैं। तो इसमें भी हम कुछ थ्योरी भी बताएंगे और कुछ हमारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो हैं वो भी रहेंगे। तो शुरू करते हैं हम आज का अपना जीव विज्ञान शिक्षण से संबंधित बायोलॉजिकल साइंस पैथोलॉजी से संबंधित वीडियो। इसमें हमारा ये चैप्टर 3 कवर करता है जैव विज्ञान शिक्षण विधि। तो इसमें शुरू करते हैं हम आज का अपना। तो इसके अंदर हमारा पहला क्वेश्चन है, आधुनिक शिक्षण प्रणाली किस पर केंद्रित है। तो ये प्रणाली जो है वो हमारी बाल केंद्रित है, बाल केंद्रित होना चाहिए। तो ये बाल केंद्रित है। फिर हमारा आता है पाठ्य सहगामी क्रियाएं क्या हैं। तो इसमें हमारा दे रखा है कि उत्तर हमारा जो है कुछ हमने इस तरह से बनाया है ताकि इससे आपका पूरा ही ज्ञान इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन आएंगे यदि तो वो सारा का सारा कवर हो जाता है। तो इसमें हमारा जो कहते हैं पाठ्य सहगामी क्रियाएं क्या हैं। तो पाठ्य सहगामी क्रियाएं वे क्रियाएं हैं जिनके द्वारा बालकों के व्यक्तित्व के बहुमुखी विकास पर विशेष बल दिया जाता है। यानी कि एग्जाम्पल भी दे रखा है कि जैसे शारीरिक विकास के लिए खेलकूद एवं व्यायाम संबंधी क्रियाएं, इससे हमारा जो मांसपेशियां होती हैं स्ट्रांग होती हैं। तो ये हमारी पाठ्य सहगामी क्रियाएं में आता है। उसके बाद हमारी जो है वो सामाजिक एवं नैतिक विकास के लिए सांस्कृतिक क्रियाएं। तो इसको भी हमारी इस शिक्षण में डाला गया है पाठ्य सहगामी क्रियाओं में कि सामाजिक और नैतिक विकास के लिए सांस्कृतिक क्रियाएं। फिर हमारा आता है मानसिक विकास के लिए साहित्यिक क्रियाएं, मतलब जो हमारा साहित्य रचा जाता है, कुछ हमारे लेख होते हैं और ये सब चीज़ें होती हैं, पुस्तकें होती हैं, तो उसके लिए जो साहित्यिक क्रियाएं होती हैं मानसिक विकास के लिए होती हैं। इस तरीके से हमारे 3 जो हमने एग्जाम्पल दिए हैं वो सब हैं जिनके द्वारा बालकों के व्यक्तित्व के बहुमुखी विकास पर विशेष बल दिया जाता है। अब हमारी जो आ गई एक जैव विज्ञान शिक्षण में प्रमुख क्रिया प्रधान उपागम क्या है। तो प्रधान उपागम क्या क्या है। तो सबसे पहला हमारा उपागम है क्षेत्र भ्रमण, दूसरा उपागम है विद्यालय बागवानी, तीसरा है हमारा विज्ञान क्लब और चौथा है विज्ञान मेले एवं प्रदर्शनियां और पांचवा हमारा है विज्ञान संग्रहालय। तो इस तरीके से जैव विज्ञान शिक्षण में प्रमुख क्रिया प्रधान उपागम ये हमारे 5 हैं, क्षेत्र भ्रमण, विद्यालय बागवानी, विज्ञान क्लब, विज्ञान मेले एवं प्रदर्शनियां और पांचवा है हमारा विज्ञान संग्रहालय। अब हमारा नेक्स्ट आता है कि चौथा क्वेश्चन है हमारा कि जैव विज्ञान शिक्षण में भ्रमण से क्या तात्पर्य है। तो हमारा जो जैव विज्ञान शिक्षण में भ्रमण से क्या तात्पर्य इसमें देखेंगे तो हमारा आता है कि भ्रमण छात्रों को नवीनतम अनुभव प्रदान करते हैं जिससे छात्र अधिगम परिस्थितियों के प्रत्यक्ष संपर्क में आकर प्रदान करते हैं। इस तरीके का हमारा जैव विज्ञान शिक्षण में भ्रमण से तात्पर्य हो जाता है। ये क्वेश्चन पूरा हो जाता है। 5th में हमारा क्वेश्चन है, 1 लाइनर है ये सारे क्वेश्चन। तो हमारा भ्रमण की योजना पर प्रकाश डालिए। इसमें हमारा जो उत्तर होगा कि भ्रमण की योजनाएं क्या होती हैं। तो सबसे पहला हमारा प्लानिंग होता है, फिर उसके बाद होता है प्रिपरेशन, फिर होता है एग्जीक्यूशन और फिर होता है फॉलो अप और उसके बाद इवैल्यूएशन, मतलब उसका मूल्यांकन भी जरूरी है। तो योजना निर्माण, तैयारी, क्रियान्वयन, अनुवर्ती कार्य और हमारा हो गया मूल्यांकन। इस तरीके का हमारा ये 5वां क्वेश्चन, भ्रमण की योजना इस तरह से की जाती है। अब नेक्स्ट हमारा 6th नंबर का क्वेश्चन है कि भ्रमण योजना निर्माण में किन पक्षों का ध्यान रखना चाहिए। तो क्रमशः 3 पक्ष हैं, शिक्षण संबंधी पक्ष, दूसरा भौतिक आवश्यकता संबंधी पक्ष और तीसरा प्रशासकीय पक्ष। ये 3 पक्ष हैं, तो ये ध्यान रखना चाहिए हमें। इस तरीके से हमारा जो 7वां क्वेश्चन आता है कि योजना निर्माण में शिक्षण संबंधी पक्ष में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो पहला हमारा है साथ ले जाने वाले उपकरण, दूसरा है छात्रों को सामग्री संकलन की जिम्मेदारी सौंपना और तीसरा हमारा है व्यवहारिक प्रयोगों हेतु प्रश्नों व सिद्धांतों की सूची सौंपना।
तो यदि ये वीडियो आपको मतलब अंत तक देखना चाहिए, क्योंकि इसमें सारे ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट लिए गए हैं और जैव विज्ञान शिक्षण के तीसरे पाठ्यक्रम से संबंधित हैं, चैप्टर से। तो इसको कवर करने के लिए हमने पूरी किताब ही एक तरीके से वन लाइनर के रूप में चैप्टर बनाते जा रहे हैं, ताकि लोगों को याद भी हो जाए। 3-4 बार वीडियो देखिए तो आपको ये सारे क्वेश्चन के आंसर आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। परीक्षा के समय देखने से अच्छा ये है कि आप उसके पूरे ही जो उसका काल होता है, जो उस कक्षा का काल होता है, पूरा पाठ्यक्रम, वो आप दिमाग में पूरी तरीके से बैठाते जाइए। वीडियो शॉर्ट होते हैं तो आपको बार बार देखने चाहिए, ताकि हर चीज़ जो है आपके दिमाग में क्लियर हो जाए और आप भली भांति उसके आंसर दे सकें परीक्षा के समय। परीक्षा के समय अगर देखेंगे तो उतना फ़ायदा नहीं करता है, क्योंकि उस समय भी फ़ायदा करता है लेकिन उतने ध्यान नहीं रह जाता है, सारा हौच पौच हो जाता है। लेकिन आप पहले से यदि देखेंगे तो हौच पौच नहीं होगा और आप ज़्यादा अच्छे से उस चीज़ का रिवीजन ही उस समय रह जाता है, बाकी आपकी तैयारी पहले से हो चुकी होती है। तो 8वां क्वेश्चन देखते हैं हमारा, भौतिक आवश्यकता संबंधी पक्ष में किन बातों को ध्यान रखना चाहिए। तो हमारा पहला जो है वो है हमारा मार्ग निर्देशन हेतु निर्देशन पुस्तिका, दूसरा है वस्त्र, जलपान व भोजन, तीसरा है यातायात के साधन का प्रबंधन और चौथा है प्राथमिक उपचार के साधन। इस तरीके से हमारे 8 क्वेश्चन हो जाते हैं। अब 9वां क्वेश्चन हमारा आता है प्रशासकीय पक्ष में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो पहला है निश्चित समय, दूसरा स्कूल अधिकारियों की अनुमति व सहयोग, तीसरा है छात्रों के माता पिता की अनुमति और चौथा है यात्रा का साधन। इस तरीके का हमारा ये 9वां क्वेश्चन पूरा होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। 10th नंबर का क्वेश्चन है विज्ञान क्लब से क्या तात्पर्य है। तो ये सारे क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि ये सारे क्वेश्चन बहुत ही यूनिक क्वेश्चंस हैं, आपको ज़्यादातर ये मिलते नहीं हैं, इसलिए हमने ये सीरीज लाई है, क्योंकि इसमें ज़्यादा सामग्री उपलब्ध नहीं थी। तो इसमें आपको अधिक सामग्री भी उपलब्ध होगी और जिन छात्रों को नहीं पता है उन छात्रों को आप बताइए ये कि इस तरीके की सामग्री इस चैनल में आती है, वो भी सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब करने का फ़ायदा ये होता है कि आपको नोटिफिकेशन मिलता जाता है कि आपको क्या क्या चीज़ आ रही है, अपने रिलेटेड आप वीडियो देख सकते हैं और भली भांति अपनी कक्षा की तैयारी पहले से ही कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है विज्ञान क्लब से क्या तात्पर्य है। विज्ञान क्लब अनौपचारिक वातावरण में छात्रों को स्वयं करने की अभिव्यक्त करने की अवसर प्रदान करता है। तो इस तरीके का हमारा विज्ञान क्लब हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्कूल क्लब्स पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो इसके जो लेखक हैं मैककाउन है। फिर हमारा आता है 12th नंबर का क्वेश्चन, विज्ञान क्लब में शिक्षा किस पर आधारित होती है। तो ये है करके सीखने में पर आधारित होती है, जो करके सीखने का संबंध होता है वही विज्ञान क्लब है, प्रैक्टिकल। फिर हमारा आता है विज्ञान क्लब के महत्व को दृष्टिगत करते हुए भारत में किस संस्था ने विज्ञान क्लबों को प्रोत्साहन देने के लिए आर्थिक सहायता का कार्यक्रम बनाया है। तो ये हमारा NCERT आता है, इन्होंने बनाया है। तो NCERT वो संस्था है जो हमारे एजुकेशन को एक तरीके से निर्देशित करती है, दृष्टिगोचर उसके जो एक वॉच रखती है कि सही चलाया जा रहा है कि नहीं, कुछ फेरबदल करना है वो भी वो करती है। NCERT किताबें आपने समझी होंगी। तो इस तरीके से 13 क्वेश्चन हो गए हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विज्ञान क्लब के उद्देश्य क्या हैं। तो इसमें पहला उद्देश्य है छात्रों में परस्पर सहयोग एवं स्वस्थ प्रतियोगिता विकसित करना, दूसरा है अन्वेषणात्मक रचनात्मक एवं आविष्कारक योग्यताओं को विकसित करना, तीसरा है छात्रों की निरीक्षण शक्ति को विकसित करना और चौथा है छात्रों में वैज्ञानिक विधि के प्रयोग के आधार पर वैज्ञानिक अभिरुचि उत्पन्न करना। इस तरीके से विज्ञान क्लब हमारा हो गया। अब ये हो गया उद्देश्य। या नेक्स्ट क्वेश्चन है विज्ञान क्लब के कार्य क्या हैं। तो ये है पहला कार्य है इन क्लबों के माध्यम से युवा वैज्ञानिक तैयार होते हैं, दूसरा है छात्र स्वतंत्र रूप से जैव विज्ञान संबंधी अंतःक्रिया के लिए पर्याप्त अवसर प्राप्त करते हैं और तीसरा हमारा है छात्र अपनी मानसिक परिधि का विस्तार कर सकते हैं। तो ये जो हमने क्वेश्चन बनाए हैं 2-3 किताबों को लेके बनाए हैं, तो आपको सारी किताबें खरीदने की जरूरत नहीं है, आपको इन वीडियो में सब कुछ मिल जाएगा। जो मेन इम्पोर्टेंट किताबें हैं इंटरनेट के माध्यम से और कहीं से पिछले जो पाठ्यक्रम में पूछे गए क्वेश्चन आंसर हैं या पिछले जो एग्ज़ाम से पूछे गए क्वेश्चन आंसर हैं,
वो सारी चीज़ें हमने लेके बनाई हैं। तो आपको कई सारे वीडियो, कई सारी किताबें और कई सारी चीज़ों को देखने की ज़रूरत नहीं है। केवल आप एक वीडियो देखिए, एक चैनल सब्सक्राइब कीजिए, आपको सारे कुछ जो मटेरियल है, स्टडी मटेरियल आपको यहीं मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। हमारा 16 नंबर का क्वेश्चन क्या है? जैव विज्ञान क्लब की विविध क्रियाएं क्या हैं? तो हमारी है, पहली क्रिया है बैठकों की व्यवस्था करना, दूसरी है मेले तथा प्रदर्शनियों का आयोजन करना, तीसरा है जैव विज्ञान प्रयोगशाला की व्यवस्था करना, चौथा है जैव विज्ञान में कमजोर विद्यार्थियों के लिए निर्देशन कार्यक्रम की व्यवस्था करना, पांचवा है जैव विज्ञान के क्षेत्र में हो रही नवीनतम खोजों पर विचार विमर्श का आयोजन करना, और छठा है जैव विज्ञान संबंधी चार्ट मॉडल निर्माण प्रतियोगिताओं को आयोजित करना। अब हमारा 17वां क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विज्ञान क्लब के गठन पर प्रकाश डालिए। तो पहला है क्लब की आवश्यकता, दूसरा है क्लब के उद्देश्य, तीसरा है क्लब का नाम, चौथा है क्लब का संविधान, पांचवा है क्लब की सदस्यता एवं दशाएं। इस तरीके से हमारा जो कक्षा 6 से 10 तक के छात्रों के लिए है, और दूसरा बी है सदस्य ऐच्छिक होगी या अनिवार्य होगी, और सतत सदस्यता की आवश्यक शर्तें हैं, और डी है हमारा सदस्यता का शुल्क है। अब 6th है हमारा क्लब की वित्तीय व्यवस्था करना, और 7वां है क्लब की बैठकें। इस तरीके से हमारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है 18वां क्वेश्चन, विज्ञान क्लब के पदाधिकारी कौन कौन होते हैं? तो हमारा पहला है संरक्षक होते हैं, दूसरा अध्यक्ष होते हैं, तीसरा उपाध्यक्ष होते हैं, चौथे सचिव होते हैं, और पांचवें उप सचिव होते हैं, और छठे जो होते हैं वो कोषाध्यक्ष होते हैं। इस तरीके से हमारे जो 18 क्वेश्चन हो गए। आप इसमें जो टू द पॉइंट हम ये वीडियो बनाते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, आपका कोई समय भी व्यर्थ नहीं होता है। और अदर्स चैनल में यही वीडियो जो है आपको आधे घंटे का मिलेगा, हमारे चैनल में वो 15 ही मिनट का हो जाता है। तो अंतर आपको साफ दृष्टिगत होता है कि हम ज़्यादा समय किसी का व्यर्थ नहीं करते हैं और टू द पॉइंट ही लेक्चर बनाते हैं। तो आप भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि कई सारे लोग इसमें जुड़ें और हमें भी प्रोत्साहन मिलता है इस चीज़ों से, ताकि हमारे भी यूजर्स बढ़ जाते हैं और हमारा भी जो वीडियो बनाने का लक्ष्य है वो पूरा होता है कि कई लोगों को इसका लाभ मिल सके। तो हमारा 19 नंबर का वीडियो में क्वेश्चन है कि विज्ञान मेले एवं प्रदर्शनियों को आयोजित करने के उद्देश्य क्या हैं? तो हमारा पहला है छात्रों को स्वयं के विचारों को कार्यक्रम में परिणत करने का अवसर एवं प्रोत्साहन देना, दूसरा है छात्रों को सहयोगी छात्रों का विज्ञान संबंधी उपलब्धियों को देखने का अवसर देकर प्रेरित करना, और तीसरा है देश के भावी वैज्ञानिकों की पहचानना एवं उन्हें आगे आने को प्रोत्साहित करना, यानी नए नए वैज्ञानिक बनाना। अब हमारा 20 नंबर का क्वेश्चन आता है, विज्ञान मेले एवं प्रदर्शनियों के सफल आयोजन हेतु एक निर्देश पत्र किसने निर्मित किया? तो ये हमारे जे स्टेनली मार्शल हैं, इन्होंने किया था। अब हमारा 21 नंबर का क्वेश्चन आता है, विज्ञान मेले एवं प्रदर्शनियों के आयोजन की रूपरेखा लिखिए। तो इसकी जो रूपरेखा हमारी है, पहला है आर्थिक व्यवस्था करना, दूसरा संयोजक, तीसरा समितियां, चौथा तिथि, पांचवा प्रचार, छठा प्रवेश का क्षेत्र, सातवां मुद्रित सामग्री, आठवां समय चक्र, और नवां स्थान। इस तरीके से हमारे जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं वो भी आपके क्लियर हो जाते हैं। तो हम लोग इसी तरीके से बनाते हैं कि आपका सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं वो सारे कवर हो जाएं, ताकि सब्जेक्ट से रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा आपको नॉलेज मिल सके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है 22 नंबर का क्वेश्चन है, विज्ञान क्लब किन्होंने परिभाषित किया है? तो विज्ञान क्लब जो किया है वो थर्बर और पोलेट ने किया है। नेक्स्ट हमारा है जैव विज्ञान शिक्षण में नवीन विधियाँ कौन सी हैं? तो हमारी पहली जो विधि है वो टेली कॉन्फ्रेंसिंग है, दूसरी सूक्ष्म शिक्षण है, तीसरी अभिक्रमित अनुदेशन है, चौथा कंप्यूटर सहाय अनुदेशन संगोष्ठी प्रस्तुतिकरण है, पांचवा हमारा है कौशल शिक्षण, और छठा है हमारा टोली शिक्षण। इस तरीके से है हमारा। और टोली शिक्षण प्रविधि का विकास कब हुआ था? तो इसको आप देखेंगे तो 1955 ईस्वी में हार्वर्ड विश्वविद्यालय में हुआ था। इस तरीके से हमने अपनी 24 नंबर क्वेश्चंस की सीरीज इसमें पूरी की। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा ये वीडियो पहुंच सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। नमस्कार।